हाय, जीरो प्रो क्लब के आज के एपिसोड में मैं पुरुषार्थ आप सबका वेलकम करता हूं। सबसे पहले आई जस्ट होप कि अपने अपने घरों पर सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करते हुए आप सब बहुत ज्यादा सेफ हैं एंड एंटरटेनमेंट, ट्रिविया एंड बॉलीवुड अपडेट्स के लिए बॉलीवुड ठिकाना की हर वीडियो को फॉलो कर रहे हैं। जीरो प्रो क्लब के आज के एपिसोड में हर बार की तरह आज भी हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो सक्सेसफुल नहीं हुआ और क्या रीजंस थे जिनकी वजह से ऑडियंस ने उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। उन रीजंस की हम बात करेंगे जीरो प्रो क्लब के इस एपिसोड में। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज के एपिसोड की ये कहानी। आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगा फिरोज खान साहब की होम प्रोडक्शन यलगार फिल्म की, जिसे प्रोड्यूस फिरोज खान साहब ने किया था, डायरेक्ट भी खुद उन्होंने किया और इसमें एक्ट भी उन्होंने किया। बात करते हैं कि किन रीजंस की वजह से ये फिल्म 1992 में बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं दिखा पाई जो फिरोज खान साहब ने इस फिल्म से एक्सपेक्ट किया था। फिल्म यलगार, ये फिल्म रिलीज हुई थी 6 अक्टूबर 1992 को और उस साल 1992 की बॉक्स ऑफिस पर दिवाली रिलीज थी। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था फिरोज खान साहब ने और डायरेक्शन भी फिरोज खान साहब का ही था। फिल्म के राइटर्स थे राजीव कौल और प्रफुल्ल पारेख और फिल्म का म्यूजिक दिया था चन्नी सिंह, जो कि अलाप बैंड के फाउंडर थे और उन दिनों अपनी म्यूजिक एल्बम से अब्रॉड में खूब नाम कमा रहे थे। जब इस फिल्म की कास्ट की बात आती है तो आप सब जानते हैं फिरोज खान, संजय दत्त, मनीषा कोइराला, दीप्ति नवल, नीना गुप्ता, मुकेश खन्ना साहब, इनके साथ नगमा जी, विक्की अरोड़ा और दीप ढिल्लों। यानी कि फिल्म की कास्ट से ये पता लगता है कि फिरोज खान साहब का इस फिल्म को लेकर विजन कितना बड़ा था और इस फिल्म को बनाने में उन्होंने कहीं से भी कोई कमी नहीं की क्योंकि कास्टिंग परफेक्ट है। तो आइए अब बात करते हैं उन रीजंस की जिनकी वजह से ये फिल्म यलगार 1992 में कमाल नहीं दिखा पाई। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान का इस फिल्म के लिए मना कर देना। जी हाँ, इस फिल्म में विक्की अरोड़ा का जो रोल था वो रोल सबसे पहले सलमान खान को ऑफर किया गया था, फिर आमिर खान को ऑफर किया गया था और फिर वो स्क्रिप्ट शाहरुख खान के पास भी पहुंची थी, लेकिन इन तीनों एक्टर्स ने इस फिल्म के लिए डिनाई कर दिया था। जाहिर सी बात है, ये तीनों एक्टर्स उस जमाने में लीड रोल सीख कर रहे थे और ऐसे रोल सीख कर रहे थे जो इन्हें मेन स्ट्रीम सिनेमा में बहुत ऊंचा नाम दिलवा पाए। और इस फिल्म में फिरोज खान साहब और संजय दत्त खुद अहम भूमिकाएं निभा रहे थे, तो तीनों खान्स ने ये डिसाइड कर लिया कि कहीं ना कहीं हम इस फिल्म को बॉयकॉट कर दें तो बेहतर रहेगा। और इस तरह तीनों में से किसी का भी ये फिल्म साइन ना करना भी एक रीजन बना जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं दिखा पाई जो शायद दिखा सकती थी अगर विक्की अरोड़ा की जगह एक्चुअली खान्स में से कोई भी एक इस फिल्म में कास्ट किया जाता, फिल्म को एक बहुत उम्दा सपोर्ट मिल पाता। अमिताभ बच्चन साहब का फिल्म के लिए ना कर देना। फिरोज खान साहब खुद ये चाहते थे कि वो मुकेश खन्ना वाले रोल के लिए इस फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब को कास्ट करें, लेकिन अमिताभ बच्चन साहब ने उस समय कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से इस प्रोजेक्ट के लिए मना कर दिया और इस तरह फिरोज खान साहब पहुंचे मुकेश खन्ना साहब के पास और उन्होंने मुकेश खन्ना साहब को ये रोल ऑफर किया। आप खुद सोचिए, अगर 1992 में एक फिल्म में फिरोज खान और अमिताभ बच्चन साथ आते तो फिल्म वाकई एक बड़ी फिल्म साबित हो सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्चन साहब के पर्सनल रीजंस की वजह से ऐसा नहीं हुआ। टिफ बिटवीन फिरोज खान एंड विक्की अरोड़ा। जब फिरोज खान साहब ने तीनों खान्स के डिनाई कर देने के बाद फिल्म में एक अहम रोल विक्की अरोड़ा को दिया तो उस समय फिल्म की रिलीज से थोड़ा वक्त पहले फिरोज खान साहब ने खुद एक इंटरव्यू में एडमिट किया कि विक्की अरोड़ा की आवाज जो है वो उतनी बुलंद नहीं है जितनी एक एक्टर की स्क्रीन पे होनी चाहिए। इनफैक्ट फिल्म के फ्लॉप होने के बाद भी उन्होंने काफी क्रेडिट इस फिल्म के फ्लॉप होने का विक्की अरोड़ा को दिया और ये कहा कि अगर विक्की अरोड़ा की जगह मैं किसी बुलंद पर्सनालिटी को अपनी मूवी में कास्ट करता तो मेरी मूवी बहुत बेहतर काम कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर विक्की अरोड़ा को ऑडियंस ने भी एक्सेप्ट नहीं किया है और पर्सनली मैं भी उनकी भूमिका से बहुत ज्यादा खुश नहीं हूँ। और इस तरह इस एक कमेंट के बाद विक्की अरोड़ा और फिरोज खान में एक टिफ पैदा हो गया जो कि वैसे शूटिंग के दिनों से ही चल रहा था, लेकिन बाद में इंटरव्यूज के माध्यम से फिरोज खान साहब ने उन्हें सीधा सीधा ब्लेम किया। डिले इन शूटिंग शेड्यूल। इस फिल्म का एक हिस्सा बेंगलुरु के जंगल में फिल्माया जाने वाला था जो कि उन दिनों बैंगलोर था, लेकिन जैसे ही फिल्म का पूरा कास्ट और क्रू वहां पहुंचा तो वहां के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने ये कहा कि क्या आपके पास कोई भी ऐसी परमिशन है जिससे आप साबित कर सकें कि आप यहाँ पर शूट करने के लिए ऑथोराइज्ड हैं, जिस पर पहले पूरे कास्ट और क्रू ने ये कह दिया कि हाँ हमारे पास परमिशन है, लेकिन बाद में जब वो कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो ये एक बहुत बड़े रिफ्ट का कारण बन गया बिटवीन फॉरेस्ट ऑफिशियल्स एंड कास्ट एंड क्रू ऑफ दिस मूवी।
मूवी, जिसकी वजह से फिल्म की शूटिंग को काफी दिनों के लिए टालना पड़ा। इससे सिर्फ इस फिल्म की शूटिंग ही नहीं बल्कि इसकी रिलीज पर भी काफी फर्क पड़ा। मुकेश खन्ना का फिरोज खान साहब का फादर का रोल पोर्ट्रे करना। हालांकि मुकेश खन्ना साहब एक बहुत मंझे हुए कलाकार हैं। उन्होंने अक्सर माइथोलॉजिकल शोज और मूवीज में बुजुर्गों की भूमिकाएं बखूबी निभाई हैं। लेकिन यहाँ पर जब ये फिल्म शूट हुई उस समय मुकेश खन्ना साहब जो फिरोज खान साहब के फादर का रोल पोर्ट्रे कर रहे थे, वो फिरोज खान साहब से 21 साल छोटे थे। और डायरेक्शन करते हुए फिरोज खान साहब खुद इस बात पर काफी हंसा करते थे कि तुम मुझसे 21 साल छोटे हो लेकिन मेरे फादर का रोल पोर्ट्रे कर रहे हो। और यहीं पर कहीं ना कहीं फिरोज खान साहब को एक कन्विक्शन महसूस नहीं होता था। वो अक्सर कहते थे अमिताभ बच्चन के लिए मैंने ये रोल लिखा था, लेकिन मैं एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूं। अगर मेरी फिल्म सक्सेसफुल हो गई तो उसका बहुत बड़ा क्रेडिट आपको जाएगा। फिल्म का क्लैश जिगर के साथ होना। हर डायरेक्टर की तरह फिरोज खान साहब को यह लगा था कि मेरी फिल्म अगर दिवाली पर रिलीज होगी तो बॉक्स ऑफिस पर कमाल काम कर पाएगी। लेकिन उसी दिन रिलीज होने वाली थी अजय देवगन और करिश्मा कपूर की फिल्म जिगर, जिसका स्क्रीन प्ले वीरू देवगन साहब का लिखा हुआ था। ये एक ऑन एंड ऑन एक्शन मूवी थी, लेकिन फिरोज खान साहब को यह लगा था कि फिल्म जो है वो मेरी मूवी की टक्कर की नहीं होगी और लोग मेरी मूवी को देखने के लिए ज्यादा जाएंगे। लेकिन जैसे ही जिगर रिलीज हुई तो फर्स्ट वीक कलेक्शन से ही यह साबित हो गया कि ज्यादातर लोग जिगर को देखने पहुंचे और यलगार को देखने उतने लोग नहीं पहुंचे जितने लोग जिगर को देखने के लिए पहुंचे। आप सब जानते हैं वीरू देवगन, अजय देवगन और एक एक्शन मूवी, ये बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन है। और यहीं पर फिरोज खान साहब का इस फिल्म को कम आंक लेना ये भी एक रीजन बना कि यलगार बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं कर पाई जो जिगर ने करके दिखाया। हालांकि जिगर में एक्शन सीन्स इतने कमाल के हैं कि अभी भी टेलीविजन पर अगर हमें जिगर आती हुई दिख जाती है तो हम जरूर इसके सारे सीन्स देखते हैं। एंड दैट्स हाउ जिगर को कम आंक लेना भी एक रीजन है जिसकी वजह से यलगार बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। हालांकि अगर यलगार को दिवाली पर ना रिलीज करके और जिगर के साथ रिलीज ना करके फिरोज खान साहब थोड़ा आगे या पीछे रिलीज करते तो सही मायने में यलगार भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर सकती थी। तो ये है वो रीजंस जिनकी वजह से ये फिल्म यलगार बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं कर पाई जो सबने एक्सपेक्ट किया था। हालांकि फिल्म में एक्टर्स की एक्टिंग में कहीं पर भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन शायद फिरोज खान साहब जिन्होंने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर की भूमिकाएं तीनों इस फिल्म में निभाई, वो कहीं ना कहीं मल्टीटास्किंग के चक्कर में वो नहीं कर पाए इस फिल्म के साथ जो वो करना चाहते थे। With this is me पुरुषार्थ signing off। अगर आपको लगता है कि मेरे बताए हुए रीजंस में से कोई एक रीजन बहुत प्रोमिनेंट रीजन है जिसकी वजह से ये फिल्म कमाल नहीं कर पाई, तो वो रीजन कौन सा है उसे हाईलाइट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। और हाँ, हम आगे जीरो क्रोर क्लब के आने वाले एपिसोड्स में आपकी राय के अकॉर्डिंगली कौन सी मूवीज के फेल होने के रीजंस आप तक पहुंचाएं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइए। अगर आपके पास यलगार फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे कोई और स्पेसिफिक रीजन है तो वो रीजन भी हम तक जरूर पहुंचाइए। विद दिस इज मी पुरुषार्थ साइनिंग ऑफ। बॉलीवुड ठिकाना को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जीरो क्रोर क्लब का एक और एपिसोड लेकर मैं फिर से बहुत जल्द आ जाऊंगा। बाय बाय। फिल्म गुमराह रिलीज हुई थी 3 अगस्त 1993 को। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था यश जौहर ने, डायरेक्ट किया था इस फिल्म को महेश भट्ट साहब ने, म्यूजिक दिया था इस फिल्म का लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और नरेश शर्मा ने, और फिल्म को लिखा था रॉबिन भट्ट और सुजीत सेन ने। आइए अब बात करते हैं इस फिल्म की स्टार कास्ट की। आप सब स्टार कास्ट को ऑलरेडी जानते हैं। संजय दत्त, श्रीदेवी जी, राहुल रॉय, अनुपम खेर, रीमा लागू, सोनी राजदान और लक्ष्मीकांत भिड़े, इन स्टार्स ने इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। आइए बात करते हैं अब उन रीजंस की जिनकी वजह से ये फिल्म गुमराह बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। हालांकि 1993 वो साल था जब संजय दत्त साहब एक सुपरस्टार एस्टैब्लिश हो चुके थे। संजय दत्त साहब का अरेस्ट। ये फिल्म जब रिलीज हुई यानी कि 3 अगस्त, तो उसी डेट के आसपास संजय दत्त साहब अपने 1993 वाले केस के लिए अरेस्ट हुए और जिस समय ये फिल्म रिलीज हुई इस समय वो जेल में थे। दत्त साहब के जेल में होने की वजह से इस फिल्म के अराउंड एक नेगेटिव प्रोपोगेंडा चल पड़ा। सबको ये पता था कि संजय दत्त साहब एक बहुत बड़े केस में एक जेल टर्म काट रहे हैं और अभी ये मुकदमा काफी दिन तक चलेगा। इस पर इस सिक्के के दो पहलू ऑलरेडी तैयार हो चुके थे, यानी कि वो लोग जो अब संजय दत्त साहब के साथ थे और वो लोग जो उनके ऑपोजिट खड़े हुए थे। इसी तरह से इस फिल्म की काफी ऑडियंस भी नेगेटिवली अफेक्ट हुई और ये फिल्म देखने नहीं गई। हालांकि आज संजय दत्त साहब अपने करियर की मूवीज की वजह से एक बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड एक्टर हैं जिन्होंने अपने फैंस को कुछ इस कदर कमाया है कि फैंस हर हाल में आज उनकी कोई भी मूवी मिस नहीं करते। लेकिन उस समय पर माहौल के गर्म होने की वजह से काफी लोगों ने मूवी को अवॉइड किया।